इति नामिने नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब सभी श्रोता बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद। आप भगवान का संवाद सुनने के लिए आए हैं। तो यहाँ पर जो प्रसंग चल रहा है वह है भगवान श्री राम का राज्य त्याग कर चित्रकूट जाना। तो किस प्रकार से महाराज दशरथ अभिलाषा किए भगवान को राज्य देने के लिए, और इसके बाद मंथरा ने किस प्रकार कैकेयी से बातचीत किया, और फिर दशरथ महाराज किस प्रकार कैकेयी के साथ बात किए कोप भवन में, ये प्रसंग पूरा हुआ। कल अपने कर्मानुसार मैं बीमार हो गया तो इसलिए प्रसंग पीछे रह गया है। फिर भी मैं संक्षेप में उसे कह रहा हूं, और कह करके आज जो मुझे कहना था उसी प्रसंग को मैं कहूंगा। यह प्रसंग समाप्त हुआ, पूरा हुआ था कि महाराज दशरथ से जब कैकेयी ने 2 वर मांगा, एक वर भरत को राज्य और दूसरा राम को 14 वर्ष के लिए वनवास। इस बात को सुनकर महाराज दशरथ बिल्कुल मूर्छित जैसे हो गए। अपने हाथ से सिर को पकड़ करके आंख बंद करके उस शोक में डूब गए। बाद में उन्होंने उससे अनेक प्रकार से समझाने का प्रयास किया, परंतु कुछ भी नहीं समझी। सीधा उसने कहा कि होत प्रात मुनि वेश धरी जौन राम बन जाए, मोर मरण राउर अजस नृप समुझिए मन माय। सुनिए राजा जी, यदि प्रातः होते ही राम विरक्त का वेश धारण करके और अयोध्या से बाहर नहीं गए, वन में नहीं गए, तो निश्चित समझिए मैं आत्महत्या करूंगी, और आपका अपयश जो दुनिया में फैलेगा उसको सोच लीजिए। नृप समझिए मन माय, विचार कर लीजिए। इसके बाद भी महाराज दशरथ ने बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन बिल्कुल नहीं समझी। उसका चित्त विरुद्ध हो गया था महाराज दशरथ के प्रति, कौशल्या जी के प्रति और भगवान के प्रति। वह पढ़ाई गई थी मंथरा के द्वारा खूब अच्छी तरह से, जिसकी कथा यहां बीत चुकी है। तो फिर महाराज दशरथ रात भर राम 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 कहते हुए बेहाल पड़े रहे जमीन पर। इसी दशा में वे 4 बजे भोर में नहीं जग पाए। पछले पहिर भूप नित जागा, आज हम ही बड़ा अचरज लागा। तो उनके शयन कक्ष के बाहर राजभवन में
बंदी, मागध, सुखजन ये सब जुटे हुए थे। महाराज को रोज जगाते थे, अनेक प्रकार के स्तुतियों द्वारा और वाद्य द्वारा महाराज दशरथ को रोज जगाया जाता था। लेकिन उस दिन कितना भी वो लोग वाद्य किए, गान किए, महाराज जगे नहीं, क्योंकि वो तो बेहोश पड़े थे। तो लोग सोचने लगे महाराज तो बिल्कुल भोर में जग जाते हैं, आज क्या बात हुई वे जगे नहीं। पहले के लोग नियमों का बहुत पालन करते थे। देखिए, राजा होते हुए भी वे भोर में जग जाते थे, भगवान का भजन करते थे स्नान आदि करके। बहुत अचरज हुआ तो सब लोगों ने सुमंत जी को भेजा, मंत्री जी को जाकर के खबर दिया कि आप जाकर के देखिए महाराज की क्या दशा है, क्या बीमारी है, क्या है, क्यों नहीं जगे। तो सुमंत जी लोगों के कहने से गए, जाकर के देखे तो एक तरफ पलंग पर कैकई बैठी हुई है और वहीं जमीन पर महाराज दशरथ गिरे हुए हैं। वो तो महामंत्री थे, बहुत समझदार, चतुर, समझ गए कोई न कोई बात है। तो वे ये पूछने का साहस नहीं किए कैकई से कि क्या बात है, क्यों महाराज इस तरह दिन दशा में गिरे हुए हैं। बोलने का साहस नहीं हुआ। तो सोच ही रहे थे कि अब क्या करें। महाराज को देखे कि बिल्कुल बेहोश हो गए। तो उनके सुनते सुनते कैकई बोली, सुमंत जी जाकर के राम को लाइए यहां। बहुत कड़े स्वर में बोली। वो तो रानी थी, तो मंत्री इनकी बात सुनकर ठीक है। वे गए श्री राम के यहां। श्री राम ने पिता समझ करके चरण छू करके इनको प्रणाम किया। जैसे अपने पिता का आदर करते थे वैसे सुमंत जी का भी आदर करते थे। तो प्रणाम किए। प्रणाम करने के बाद वे कहे कि महारानी कैकेयी ने आपको कोप भवन में बुलाया है। उस बात सुनते ही भगवान चल दिए। भगवान श्री राम अभी स्नान नहीं किए थे, ब्रश कर लिए थे, मुंह धो लिए थे, स्नान करना बाकी था। लेकिन कैकेयी ने कह दिया तुरंत बुलाए हैं। दातुन कर लिए, आजकल के जो ब्रश में कह दिया तो आपको बुलाए हैं। तो चले सुमंत जी के साथ पैदल श्री राम चल रहे हैं। इसको देख करके अयोध्या के लोग शोक में डूब गए जो बाहर थे। क्या बात है, आज इस तरह से बिना आदर के श्री राम जा रहे हैं, मंत्री भी पैदल जा रहे हैं, ये भी पैदल जा रहे हैं। तो बहुत लोग असमंजस में पड़ गए, लेकिन फिर भी वेट कर रहे थे क्या होता है। जब भगवान श्री राम गए मंत्री जी के साथ तो देखे कि कैकेयी बैठी है पलंग पर और महाराज दशरथ गिरे हुए। महाराज दशरथ को बोलने की शक्ति नहीं थी, होश भी नहीं था, लेकिन भगवान ने देखा कैकेयी बैठी है तो सबसे पहले माता को प्रणाम करके, कैकेयी को चरण छू करके प्रणाम करके और कहते हैं, मां क्या बात है, ये पिताजी इस तरह से क्यों पड़े हुए हैं। बहुत आदर से पूछे भगवान, बहुत श्रद्धा से। तो वो कहते हैं, सुनो राम, बात यह है कि राजा की तुम पर बहुत स्नेह है राजा का, तुम बहुत प्रिय हो। हमको इन्होंने 2 वर देने को कहा था। मैं संक्षेप में कह रहा हूं कथा। हमको इन्होंने 2 वर देने को कहा था। हमको जो अच्छा लगा हमने मांगा। उसने साफ कह दिया, वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है, एक वर से मैंने तुम्हारे ही भाई भरत को राज्य मांगा है और दूसरे वर में मांगा है कि तुम्हें वनवास करना चाहिए 14 वर्ष। तो भगवान श्री राम कहते हैं, सुनु जननी सोई सुतबड़ भागी, जो पितु मातु चरण अनुरागी। हे जननी, ये तो वो जननी नहीं थी,
जननी उसको कहते हैं जिससे जन्म हुआ है बच्चे का, जिसने जनन किया है उसको जननी कहते हैं। तो फिर भी देखिए संबोधन भगवान का कितना शालीन है, कितना शील से युक्त है। हे जननी, वह पुत्र बहुत बड़भागी है जो पितु मातु वचन अनुरागी, जो अपने माता और पिता के आदेश का पालन करे, वह बहुत बड़भागी होता है। भगवान ने स्पष्ट किया, मैं बहुत विस्तार नहीं करना चाहता हूं। मुनिगण मिलन विशेष बना सम्मत जननी तोर। उन्होंने कहा कि अरे मां, वन में जाने पर तो बड़े बड़े महात्माओं का संग होगा, उनका संग मिलेगा, जिनके संग के लिए कोई पुरुष तरसता रहता है, उन मुनियों का संग मिलेगा, उनके साथ भगवान की कथाएं सुनने का अवसर मिलेगा, और उस पर भी तुम्हारी राय है और पिताजी का आदेश है। तो जौ न जाऊं बन ऐसे हूं काजा, प्रथम गनीय महिमूढ़ समाजा। अगर ऐसे अवसर पर भी मैं वन नहीं जाऊंगा तो मेरे जैसा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं होगा। मैं तैयार हूं, और खुशी के साथ भगवान ने कहा मैं तैयार हूं। तब तक इसी बीच सुमंत जी ने कहा, दशरथ जी की मूर्छा टूटी, देखे श्री राम को, श्री राम जाकर प्रणाम किए तो उनको गोद में ले लिए दशरथ जी। गोस्वामी तुलसीदास जी उदाहरण देते हैं, जैसे हारी हुई मणि को सर्प फिर से पा जाए, उससे जितनी खुशी होती है उस तरह से दशरथ जी को खुशी हुई भगवान को अपने हृदय में लगा करके, और बहुत शोक में थे। यद्यपि वे उसकी बात को नहीं सुन सके, कैकेयी की बात को राजा दशरथ सुने नहीं थे, लेकिन वे भगवान राम को हृदय में लगा करके और भगवान शिव से विनय करने लगे कि हे आशुतोष तुम औढ़र दानी, हे भगवान शिव आप तो औढ़र दानी हैं, डर जाते हैं और बहुत जल्दी खुश होते हैं। आशुतोष, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। हे नाथ, आप ऐसी कृपा कीजिए, तुम प्रेरक सबके हृदय, असम्मति राम हृदय। आप ऐसी बुद्धि दीजिए राम को कि मेरी बातों की अवहेलना करके राम वन में ना जाए। आज आप ऐसी बुद्धि दीजिए, ये तो जानते हैं पितृभक्त हैं, परंतु यदि मैं डायरेक्ट भी कहूं तब भी ये मेरे वचन की अवहेलना कर दें। यद्यपि जानते थे कि कैकेयी की बात को ज्यों सुनेंगे त्यों चले जाएंगे वन में, क्योंकि मैंने वचन दिया है। तो भगवान शिव से विनय करने लगे कि शील स्वभाव छोड़ करके हमारे वचन की अवहेलना कर दे राम, और वन में ना जाए, ऐसी कृपा कीजिए आप। इस तरह से कर रहे थे, लेकिन भगवान तो सुन चुके थे। तो भगवान कहते हैं, पिताजी इस छोटी सी बात के लिए आप इतना दुख मान रहे हैं, इसमें कौन बड़ी बात है? 14 वर्ष क्या होता है, और वन तो बहुत सुखद है, बहुत आनंद की चीज है वन। मैं जाऊंगा और अपने मां को जो वचन दिया है मैं उसे पूरा करूंगा। पुत्र इसीलिए जन्म लेता है कि वो अपने पिता के धर्म को पूरा करे। बताइए, जिस लड़के को राज्य दिया जा रहा था वह वनवास की बात सुनते ही आग्रह करके बन जा रहा है। यह है भगवान का अद्भुत चरित्र। श्री राम का व्यवहार सबके प्रति इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि उसकी उपमा संसार में कहीं नहीं है। तो प्रणाम करते हैं, बार बार कहते हैं कि आपके चरणों के आशीर्वाद से मैं वन में बिल्कुल सुखी रहूंगा, और मैं जा रहा हूं मां से मिल करके, फिर आपका चरण कमल देख करके मैं वन में जाऊंगा। अरे कह करके चल दिए। महाराज दशरथ से उत्तर नहीं सुने, चल दिए मां के पास। तो कौशल्या जी उस समय पूजन कर रहे थे। उनको पता हो गया था कि कल राम का राज्याभिषेक होने वाला है।
तो बहुत पहले ही भोर में उठ करके और वह साज, मंगल का साज कर रही थी, थाली सजाना, मंगल की चीजें सजाना। भगवान गए और उनके साथ सुमंत्र जी के पुत्र गए, मतलब जो महामंत्री थे उनके पुत्र गए राम के साथ। भगवान ने प्रणाम किया तो उस समय मां जसोदा कहती है कि बेटा, मां कौशल्या बोली कि बेटा बहुत अच्छा संवाद है कि तुमको आज महाराज राज दे रहे हैं, मैंने सुना है, तो बहुत अच्छा, चिरंजीवी रहो, सुखी रहो, और बेटा तुम तुरंत स्नान कर लो और कुछ खाओ, ऐसा कहते। बेगी नहाय मधुर कछु खाओ, तुरंत नहा लो और कुछ मीठा चीज खाओ, क्योंकि शुभ दिन है। तो कुछ स्वीट, कोई मिठाई, ऐसा कुछ खाने को कह रही है, सवेरे सवेरे खाओ। वो और बार बार मुख चूमबती माता, बार बार मुख चूम रही थी भगवान राम का, और स्नेह से आंसू भी आ रहे थे, आनंद के आंसू। कई प्रकार से अपने को महा सौभाग्यवती बता रही थी, ऐसे बहुत खुश थी। तब तक भगवान ने कहा कि मां, बड़े सरल शब्द में कहे, पिता दीन मोहि कानन राजू, जहां सब भांति मोर बड़ काज। मां, पिताजी ने मुझे वन का राज्य दिया है, वन का राजा बनाया है। एक प्रकार से भगवान ने ये कहा, इतने मधुर शब्दों में बोले, पिता दीन मोहि कानन राज, और उस वन में मेरे बड़े बड़े काम हैं, कार्य है, मुझे वहां कार्य करना है। भीतर से आशा ये है कि रावण आदि राक्षसों का वध करना है, हमारा बड़ा काम है, लेकिन बाहर से मां को ये व्यक्त नहीं कर रहे हैं। जहां मेरा बहुत बड़ा बड़ा कार्य है और पिताजी ने मुझे वन का राजा दिया है, बस आज्ञा दो। बरस 4-10 विपिन बसी, करिपित वचन प्रमाण, आई पाए पुण्य देखी हो, मनजन करसी मलान। भगवान ऐसे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि मां, केवल 4 और 10 बरस रहना है। पहले 4 शब्द लगा रहे हैं तो सुनने में कम लगे। हरे कृष्ण। बरस 4-10 विपिन बस, 4 और 10 वर्ष विपिन रहना है, बाकी तो जीवन भर अयोध्या ही रहना है। बरस 4-10 विपिन बसी, करिपित वचन प्रमाण, आई पाए पुण्य देखी हम, मनजन करसी मलान। मैं 14 वर्ष वन में रह करके और पिताजी के वचन को पूरा करके फिर आ करके तुम्हारा चरण कमल देखूंगा, तुम चिंता मत करो। इस प्रकार श्री भगवान ने जब मां से कहा तो वो तो सुन करके बिल्कुल चकित हो गई, बहुत दुख लगा, तो बिल्कुल असमंजस में पड़ गए, कुछ मुख से निकला नहीं, क्या बात है। वो पूछने लगी, बेटा पिताजी ने तो पहले तुमको राज तिलक देने की बात कहा, तो किस अपराध से वन में भेज रहे हैं? तुम तो अपराध कर ही नहीं सकते हो, क्यों वन में भेज रहे हैं? ऐसे वो पूछ रहे थे। तब तक सुमंत जी के जो पुत्र थे उन्होंने कहा, सारी घटना कह करके सुना दिया कि माता रानी कैकेयी ने वन जाने के लिए वर मांगा है महाराज। इतना सुन करके मां कौशल्या सहम गई बिल्कुल। अब तो उसको कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि क्या कहूं। धर्म स्नेह उभय मत घेरी, भयगत साप छछुंदर केरी। ऐसा कहा जाता है कि कोई सांप यदि किसी छछुंदर को पकड़ लेता है तो अगर वो खा जाएगा तो अंधा हो जाता है, मर जाता है। यदि सांप छछुंदर को खाए तो मर जाता है, और छोड़े भी तभी अंधा हो जाता है। तब छोड़े कि खा जाए, मतलब रोके कि
वन में जाने को कहे, क्या कह सकती थी माता? सुकृत जाई और धर्म जाई और बंधु विरोधु। तो पिताजी वचन दिए थे, मतलब इसके पिता श्री राम के पिताजी वचन दिए थे कैकेयी को। तो अगर ये कहती है कि पिता के वचन को टाल दो, मत जाओ वन में, तो ये धर्म का विरोध हो रहा है। एक पतिव्रता स्त्री के लिए अपने पति के आदेश को ही सर्वोपरि मानना चाहिए। तो स्नेह घेर रहा है, कैसे राम को कह दूं कि वन में जाओ। धर्म स्नेह उभय मति घेरी, दोनों ने मति को घेरा। राम के प्रति इतना स्नेह है, प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं कि उनको वन में जाना कहना ठीक नहीं लगा और रोक भी नहीं सकती थी। बंधु विरोधु, धर्म जाई और बंधु विरोधु। अपने ही पति की वो पत्नी है, सौत है, तो घर में एक बहुत बड़ा विरोध होगा, इसलिए कुछ कह नहीं सकी। परंतु फिर भी मां कौशल्या ने कहा कि बेटा, अगर केवल पिताजी आज्ञा दिए हों कि वन में जाओ, तो मैं तुमको रोक सकती हूं, क्योंकि मैं तुम्हारी बड़ी मां हूं। ऐसा वो कह रहे हैं, मैं तुम्हारी बड़ी मां हूं। अगर पिताजी केवल कहे होंगे तो मैं कहूंगी कि मत जाओ वन में, लेकिन अगर कैकेयी ने भी कहा है तब तुम जाओ वन में। इस तरह धीरज धारण करके माता कौशल्या ने श्री राम को कहा, बार बार आशीर्वाद दे रही है कि वन में वनदेव तुम्हारे पिता हैं और वनदेवी तुम्हारी मां, वही तुम्हारी देखरेख करेंगे। और देव पितर सब तुम ही गोसाई, राखूं पलक नयन की नाई, राखूं नयन पलक की नाई। सभी देवताओं को विनय कर रही है, सारे देवता पितर तुम्हारी उसी तरह से रक्षा करें जैसे पलकें आंखों की रक्षा करती, जैसे पलक आंख की रक्षा करती। देखते हैं कितनी पलक सावधान रहती है आंख की रक्षा में। यदि कोई व्यक्ति कुछ लावे आंख के सामने तो पलकें पहले आंखों को घेर लेती, आंख को घेर लेती है। यदि कोई व्यक्ति सुई चुभावे आंख में तो पलक में पहले छेद होगी तब आंख में हो शायद, पलकें हटती नहीं हैं। इस तरह से देवता पितर सब तुम्हारी रक्षा करें। ये भी कहते हैं कि हे श्री राम, तुम सभी प्राणियों के लिए जीवन के जीवन हो, प्राण के भी प्राण हो। पूत परम प्रिय तुम सब ही के, प्राण प्राण के जीवन जी के। तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे सब अयोध्या के लोग, लेकिन ऐसे धर्म का बंधन है। बार बार आशीर्वाद दे करके कहे ठीक है जाओ। ये बहुत लंबा प्रसंग है, मैं इसको कल कहना चाहता था, लेकिन आज मैं संक्षेप में पूरा किया इसको। इसके बाद वो अभी थे, तब तक सीता जी वहां आई। सीता जी को ये खबर मिल गई थी कि तुम्हारे पति वन में जाना चाहते हैं, और वे मां कौशल्या के पास हैं। तो सीता जी आई। इन प्रसंगों में देखना चाहिए कितना पत्नी और पति में स्नेह होना चाहिए, कितना सौहार्द होना चाहिए दोनों में, इसको दिखाया गया है। तो सीता जी आई तो सबसे पहले मां कौशल्या के चरण पर प्रणाम की, सिर रख करके प्रणाम की, और वहीं पर भगवान थे, अभी खड़े थे। मां कौशल्या भी खड़ी थी। प्रणाम करके कुछ बेचारी बोल नहीं रही थी, शोक में थी, और अपने पैर से खड़े खड़े नख से धरती कुरेद रही थी। ये स्त्रियों का स्वभाव होता है, वे जब शोक के समय वे अपने नख से धरती कुरेदती। ये बार बार हम लोग पढ़ते हैं शास्त्रों में।
तो उस समय नूपुर बज रहे हैं सीता जी के। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मानो नूपुर ये कह रहे हैं सीता जी से कि हे सीता जी, हमारा त्याग मत कीजिएगा। इसका मतलब कि वो वन में जाएंगी तो नूपुर त्याग करके जाएंगे, लेकिन ये नूपुर मानो ऐसा कह रहे हैं कि हमारा त्याग मत कीजिएगा, मतलब हमारे साथ ही हमको अपने चरणों में बांधे बांधे ही जाइएगा जहां जाना। और सीता जी सोच रही है कि क्या हमारे केवल प्राण ही प्राण प्रियतम के साथ जाएगा कि देह भी जाएगा। सीता जी इस तरह से सोच रही है, मतलब इनके बिना तो मैं जीऊंगी नहीं, जीऊंगी नहीं तो प्राण जाएगा। उन्होंने कहा भी है भगवान राम से, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा है कि हे प्राणनाथ, देह को साथ ले जाएंगे तो आपकी सेवा भी करूंगे, लेकिन केवल प्राण लेकर के जाएंगे इसमें आपका क्या हित होगा। एक पद में उन्होंने कहा, देह संग लेते तो सेवा करो तो जातो, अहो प्राणनाथ प्राण ले ही कहा करी हो। तो सीता जी मन में सोच रही है। तो इसके बाद मां कौशल्या ही कहने लगी कि बेटा, ये सीता तुम्हारे साथ जाना चाहती है, इससे मैंने कभी दीपक की बाती टारने के लिए भी नहीं कहा। यहां तक कहते पलंग पीठ तज गोद हिंडोला सिए न दीन पग अवनी कठोर। इसका मतलब है कि मैं इसको बहुत स्नेह से रखी हूं। किस प्रकार एक सास को अपनी पुत्र वधू से स्नेह करना चाहिए, ये बात सीखने को मिलती है। और कौशल्या जी वही करती थी। वास्तव में कहती थी, मैं ये जो सीता है, ये पलंग पीठ तज गोद हिंडोला, ये पलंग और पीठ मतलब इधर, और गोद और हिंडोला, इसको छोड़ करके जमीन पर पैर नहीं दी है। यह एक मुहावरा है। कहने का मतलब है कि मैंने इससे कोई बहुत कठिन काम नहीं कराया है, बहुत सुकुमारी है, बेटा इसको कह दो रुकने के लिए, अगर ये घर पर रह जाएगी तो मेरे लिए प्राण का अवलंब बनेगी, नहीं तो मैं ऐसे ही मर जाऊंगी। तो इस प्रकार मां कौशल्या बहुत प्रकार से राम को कह रही है। तब और ये भी कहे कि ये तो दीवाल में बने हुए बानर के चित्र से भी डर जाती है, चित्र लिखित कॉपी देख ही डराती, और वही वन में जाना चाहती है, इसको शिक्षा दो। तो भगवान कभी भी अपने मां के सामने सीता जी से बात नहीं किए थे। प्रथम बार ऐसा समय आ गया कि मां के सामने कुछ बात करना हुआ। मां तो समीप कहत सकुचाही, बोले समय समुझ मन माए। लेकिन ऐसा काल आ गया, समय आ गया, अवसर की इस समय बोलना जरूरी था। माता के सामने उन्हें सीता जी को कुछ संबोधन करने में, कहने में संकोच हो रहा था, लेकिन फिर भी देश काल देख करके भगवान ने इस प्रकार कहना प्रारंभ किया। सबसे पहले बात कर रहे हैं मां के साथ, मां के सामने। राजकुमारी सिखावन सुनहूं, आन भांति जिये जनिक गुनहूं। संबोधन करें राजकुमारी, हे महाराज जनक जी की पुत्री, मेरी शिक्षा सुनो। तुम अपने मन में और मत ठान लेना कि ये हमको साथ ले नहीं जाना चाहते हैं इसीलिए शिक्षा दे रहे हैं। साथ न ले जाना ये मुख्य हमारा उद्देश्य नहीं है। मैं तुमको जो शिक्षा दे रहा हूं सुनो। आपन मोर नीक जो चहूं, वचन हमार मानि गृह रहूं।
यदि तुम मेरा और अपना दोनों का हित चाहती हो, दोनों की खुशी का ध्यान रखती हो, तो मेरी बात मान करके तुम घर पर रहो। वचन हमार मानि गृह रहो। यह भगवान का उपदेश अपनी पत्नी को। आजकल का लड़का होता है ऐसा, और उसको घर से निकाल दिया जाता तो अपनी पत्नी को कहता चलो चलो निकलो, अब क्या रहोगी यहाँ, जब मैं ही जा रहा हूं तो यहाँ रहने की क्या जरूरत। आजकल कोई कल्चर नहीं है, संस्कृति नहीं है, किसके प्रति क्या भाव रखना, क्या व्यवहार करना। भगवान कह रहे हैं यदि अपना और मेरा दोनों का हित चाहती हो तो तुम मेरी बात मानो, और मेरी बात यह है, इस समय मेरी आज्ञा यह है कि तुम गृह रहो, घर पर रहो। आयसु मोर सासु सेवकाई, सब विधि भामिनी भवन भलाई। मेरा आदेश देखो क्लियर यही है, मेरा आदेश है कि तुम अपने सास की सेवा करो। बोलने में इस प्रकार का ध्यान रखा जाता है कि इसका संबंध हमारे मां से बढ़ना चाहिए। सास कह रहे, आयस मोर सास सेवकाई। अगर ये कहते कि मेरे मां की सेवा, तो उसका दूसरा मतलब होता है कि अपने संबंध को ही प्रमुखता दे रहे हैं। नहीं, तुम्हारा संबंध है इसके साथ। सास कहते हैं, स्वस्रा संस्कृत में कहते हैं। तो आयस मोर सास सेवकाई, मेरा आदेश यही है कि तुम सास जी की सेवा करो। सब विधि भामिनी भवन भलाई। मैं सब देख लिया हूं कि तुम घर पर रहोगी तो सब तरह से तुम्हारी भलाई होगी, तुम्हें अपने धर्म पालन का एक अवसर मिलेगा। यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। एक स्त्री के लिए इससे बढ़ करके दूसरा कोई धर्म नहीं है। वह क्या है? प्रेम के साथ, आदर के साथ सास और ससुर की सेवा करना। यही स्त्री का सबसे बड़ा धर्म है। भगवान शिक्षा दे रहे हैं, यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। पहले भगवान ने संबोधन किया राजकुमारी, तो उसके द्वारा ये कह रहे हैं कि महाराज जनक जैसे राजा की पुत्री होने पर तुम जंगल में कैसे जाओगी? राजकुमारी वन में जाए ठीक नहीं। और यहां वे कह रहे हैं कि यही सबसे बड़ा धर्म है, ये सीखना चाहिए। प्रत्येक पुत्र वधू को, बहू को ये शिक्षा लेनी चाहिए। सास ससुर का भी बहुत ऋण होता है। से पति तो उसी का उत्पादन है ना, पति का धन जो है वो पिता का दिया हुआ रहता है, उसके पिता का। और ये देखा जाए तो असली बेटी पतोहू ही होती है। अपनी बेटी तो थोड़े समय में चले जाते हैं दूसरे के यहाँ, लेकिन दूसरे की बेटी आती है पुत्र वधू बन करके, तो वास्तविक पुत्री वही है। इसलिए उसके लिए वास्तविक माता पिता सास ससुर ही हैं, जिनके साथ जिंदगी भर उसे रहना है, उनकी सेवा करनी है। तो ये ध्यान रखना चाहिए, सादर सास ससुर पद पूजा। और भगवान एक बात और कह रहे हैं कि सुनो, मैं तुमको रख रहा हूं यहां पर, ये मत सोचना कि मेरे लिए तुम भार बन रही हो। नहीं, मैं मां के लिए रख रहा हूं तुमको। जब जब मातु करहि सुधि मोरी, होई ही प्रेम विकल मति भोरी। तब तब तुम कही कथा पुरानी, सुंदरी समुझायहु मृदुबानी। सुनो, यहां पर सुंदरी संबोधन कर रहे हैं। जब जब मेरी मां के सामने ही कह रहे, जब जब मेरी मां मेरी याद करेगी और प्रेम से विकल होकर के व्याकुल हो जाएगी,
रोएगी जब जब मेरी याद करके। तब तब तुम मेरी मां को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाना। तब तब तुम कही कथा पुरानी। पुरानी कथा मतलब पहले की कथा अथवा पुराणों की कथा। पुराणों में सर्वश्रेष्ठ पुराण है श्रीमद् भागवतम, ये महापुराण है। जब जब मेरी मां मेरे लिए रोवे, व्याकुल हो जाए, तब तुम पुराणों से कथा सुनाओ कि इस प्रकार की घटना पहले भी हुई थी और अनेक प्रकार के भगवत चरित्र, लीलाएं आदि कह करके मेरे माता को सुख देना। सुंदरी समझायहु मृदुवाणी, तुम बहुत कोमल वाणी में, मधुर वाणी में समझाना, क्योंकि तुम तो पढ़ी लिखी हो ही। इससे सिद्ध होता है कि सीता जी बहुत पढ़ी लिखी थी और वे पुराणों की कथा कह सकती थी। संस्कृत पढ़ करके उनको वो अवधी भाषा में समझा सकती थी या हिंदी भाषा में समझा सकती थी। इससे सिद्ध हो रहा है। तो मां जब विकल हो जाएगी तो उसको पुराण की कथा सुनाना, ये करना वो करना, तो ये तभी होगा ना जबकि आजकल की लड़कियां भागवत पढ़े, पुराण पढ़े, तब वो सास जी को सुनाएंगी। और नहीं तो सास जी के साथ बैठकर टीवी देखने के अलावा और कोई उपाय ही नहीं रहेगा। इस तरह की दशा। कितना सुंदर समाज था जहां की लड़कियां पुराणों में पारंगत हैं, पूर्व के राजर्षियों का इतिहास जानती हैं और पतिव्रता नारियों के भी इतिहास को जानती थी। पूर्व का जो है वो बहुत महान है इतिहास। ओल्ड इज गोल्ड। हम लोग तो अर्वाचीन लोगों का इतिहास पढ़ते रहते हैं। पटना में यह हुआ च, दिल्ली में यह हुआ च, वो बोला और सब झूठ है। हमारे यहाँ कहते हैं कथा कहानी में, गांव में पहले हम सुनते थे, एगो कहानी कहा सुनावा। सोते समय लोग कहानी सुनना चाहते थे तो जोड़ते थे झूठा। एक राजा रहे, एक रानी रहे, झूठा, लेकिन लास्ट में बोल देते थे सही। कहानी गईल वन में, सोचा अपना मन में, सुनने वाला साचा, कहने वाला झूठ। में सुनने वाला ये समझता है कि सब सच्ची बातें हो रही है। ये राजा रानी वास्तव में हुए थे, लेकिन कहने वाला तो जोड़ जाड़ करके झूठ बोला। वैसे ही आजकल के लोग सोचते हैं कि ये तो बिल्कुल सत्य और बिल्कुल हितैषी बात बोल रहा है, जबकि उन प्रवचनों से, बातों से सारा देश खंडित होता जा रहा है ना? देखे हैं ना? इसीलिए पूर्व के राजर्षियों का चरित्र विशेष रूप से सुनना चाहिए और भगवान के अवतारों का जस, उसको सुनने से जीवन में उन्नति होती है। भगवान श्री राम सीता जी को रख रहे हैं इस महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए। मेरी मां को तुम पुराण सुनाना। पुरानी कथा, नवीन कथा नहीं। पुरानी कथा का मतलब पुराण संबंधित कथा, पुराणों में जिन कथाओं की चर्चा है उसको कहना, विशेष करके श्रीमद् भागवतम। तो जब जब मां तू करही सुधि मोरी, होई ही प्रेम विकल मति भोरी, तब तब तुम कही कथा पुरानी, सुंदरी समझायहु मृदुवाणी। कहूं सुभाय सपथ सत मोही, सुमुखी मातु हित राखूं तोहि। मैं सैकड़ों बार अपनी सौगंध खाकर कहता हूं कि मैं तुमको अपने मां के हित के लिए रख रहा हूं। तुम ये मन में मत सोचना कि परेशानी के डर से हमको साथ में नहीं ले जा रहे हैं, ऐसा कभी मत सोचना। सैकड़ों शपथ खाकर कहता हूं कि मैं मां के लिए रख रहा हूं। और इसके बाद उन्होंने नीति धर्म भी सिखाया। गुरु श्रुति सम्मत धर्म फल पाई बिनहि कलेश, हठ बस सब संकट सहे गालव नहुस नरेश। गुरु के आदेश जो वेद के सम्मत हो, श्रुति सम्मत, धर्म फल पाइए बिना ही कलेश।
गुरु श्रुति सम्मत धर्म पल पाइए बिना ही कलेश। बहुत आसानी से व्यक्ति गुरु के उपदेश से, जो गुरु के उपदेश के अनुकूल हो, तो श्रुति सम्मत धर्म का फल तुरंत पा जाता है बिना कलेश के। जहां कोई व्यक्ति हठ करता है, यहाँ गुरु से तात्पर्य पति का है, पति भी गुरु होता है पत्नी का, ये समझना चाहिए। अच्छा, जनरल नियम बता रहे हैं, बिना क्लेश के सब सिद्धि मिलती है, लेकिन अगर कोई हठ करता है, अपनी इच्छा को ही प्रधान रूप में रखता है, तो उसे कष्ट उठाना पड़ता है। जैसे महाराज गालव और नहुस महाराज, ये बहुत दुख भोगे। ये बहुत बड़ी कहानियां हैं। नहुस महाराज के विषय में सबको मालूम है किस तरह से वे गिरे थे हठ करने से। इस तरह भगवान उदाहरण दे रहे हैं, किसका? शास्त्र का। अपने मन से नहीं करना चाहिए, हमेशा बड़ों की आज्ञा के अनुसार चलना चाहिए, उससे धर्म का फल तुरंत मिल जाता है बिना क्लेश के। और फिर आश्वासन दे रहे हैं कि मैं पुण्य करी प्रवान पीतु बानी, बेगी फिर सुनु सुमुखी सयानी। हे सुंदर मुखवाली अर्थात हे सुंदरी सुनो, और मैं भी इधर अपने पिता की बात को पूरा करके, उनकी प्रतिज्ञा को पूरा करके और तुरंत लौटूंगा। बेगी फिरब सुनो सुमुखी सयानी, तुम ध्यान देकर के सुनो, मैं तुरंत ही लौट आऊंगा। इसमें 14 वर्ष नहीं कह रहे हैं, 14 वर्ष कोई बेगी तुरंत होता नहीं है। ये भगवान कह रहे हैं मैं शीघ्र आ जाऊंगा, चिंता मत करो। दिवस जात नहीं लागी ही बारा, सुंदरी सिखवन सुनहूं हमारा। अरे दिन बीतते देर नहीं लगती है प्रिय सुंदरी, सुनो। दिवस जात नहीं लाग ही बारा, अरे दिन बीतने में क्या लगता है? कुछ नहीं लगता है, बहुत जल्दी दिन बीत जाता है। हमारी शिक्षा को सुनो, धैर्य रख करके यहां रहो, और कम से कम मैं तुम्हारा पति हूं ये कह नहीं रहे हैं, लेकिन मेरी आज्ञा पर तुम ध्यान दो, मैं क्या कह रहा हूं। और जाऊं हठ करहूं प्रेम बस बामा, तो तुम पायं तो तुम दुख पायु परिणाम। यदि तुम हठ करोगे, मैं जानता हूं कि मेरे प्रति तुम्हारा निश्चल प्रेम है, सच्चा प्रेम है, इसलिए तुम मेरे साथ ही रहना चाहती हो, मैं जानता हूं इस बात को, लेकिन मैं कह रहा हूं तुम हठ मत करो, अन्यथा तुम्हें बहुत दुख मिलेगा, बहुत दुख होगा। अब दुख बन के दुख दुविधा को बता रहे, कितना वन में दुख होता है। कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम बारी बयारी। अभी तुम नहीं जानती हो सीता, कानन बहुत भयावह और बहुत कठोर होता है। कानन कठिन भयंकर भारी और घोर घाम हिम बारी बयारी। जंगल में घोर घाम लगता है और पाला पड़ता है, ठंडा पड़ता है, और पानी भी बहुत कठोर होता है, मतलब वर्षा बहुत होती है, और बयारी आंधी आती रहती है, हवा तेज चलती है। ये 4 प्रकार के दुख भगवान शुरू में गिना रहे हैं। घोर घाम हिम बारी बयारी। हिम घाम बारी बयारी, बारी माने पानी। तो वन में भयंकर घाम कभी कभी लगता है। भगवान इस तरह से वर्णन कर रहे हैं। आजकल अनुभव किया जाता है, कभी कभी क्या होता है कि जंगल में से चारों तरफ से अगर पहाड़ है तो सूरज की किरणें बहुत तीखी लगती हैं, वहां हवा नहीं चलती है, और कोई कहीं कहीं स्फटिक पत्थर होता है तो उससे किरणें टकरा जाती हैं, और उसके बीच में आदमी जब गुजरता है तो अग्नि जैसा दाह होता है सूरज की किरणों से। तो उसको भगवान कह रहे हैं घोर घाम और हिम है, और ठंडा पड़ता है। पहाड़ में अधिक सर्दी पड़ती है, और वर्षा होगी ही, और वर्षा भी ज्यादा होती है पहाड़ में, वन में, और बयारी और घोर आंधियां चलती हैं। इसे भगवान बता रहे हैं वन के दुख को।
कुश कंटक मग काकर नाना, चलब पया देहि बिनु पद त्राना। और जंगल में बहुत नुकीले कुश के पौधे होते हैं, कुश, कंटक, अनेक प्रकार के कांटे, कांकर, कांकर समझते ही हैं, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े, और एक और भी कांकड़ होता है, उसमें थोड़ा थोड़ा मिट्टी भी रहता है, और कांकड़ा हमने के कहबे कर ले जाओ, कांकड़ा, कांकर नाना, ये भी एक प्रकार के नहीं, अनेक प्रकार के छोटे बड़े भरे रहते हैं। तो चलब पया दही बिनु पद त्राना, और वन में तुम बिना कोई पैर के रक्षक, चप्पल आदि के बिना ही चलोगी, कितना दुख होगा तुमको। भगवान समझ रहे हैं कि जब मैं जाऊंगा बिना जूता के जंगल में, तो यह भी तो जूता नहीं लगाएगी, मैं कहूंगा कि लगाओ तब भी नहीं लगाएगी। चरण कमल मृदु मंजू तुम्हारे, मार गया गम भूमि धर भारे। और तुम्हारे चरण कमल अत्यंत मृदु हैं, डेलिकेट और मंजू हैं, बहुत सुंदर। तुम्हारे चरण बहुत कोमल हैं और बहुत सुंदर हैं, और रास्ता इतना उभड़ खाभड़, कहीं कहीं भारी भारी पर्वत, कहीं खोह, क्या क्या। अगम अगाधन जाहिनी, मार्ग अगम भूमि धर भारे, अगम मार्ग है, कंदर खोह नदी नद नारे, अगम अगाधन जाहि निहारे। जंगल का जो रास्ता है, कहीं कहीं कंदर, कंदर मतलब गुफाएं, भयानक गुफाएं हैं, खोह है, पर्वतों के बीच में होता है, खोह कहते हैं। और नदी नद नारे, नदी और नद, जैसे सोन एक नद है, तो इस प्रकार से नदी, नद और नारे बड़े बड़े, अगम अगाध न जाहि निहारे, जिनको देखना भी कठिन होता है। वास्तव में ऐसे भयावह खो होते हैं और कंदर और नारे जिसमें देखना कठिन होता है। ऐसे आदमी जंगल में जाकर के देखा, ऐसे उनके अंदर झांकना बहुत कठिन होता है, डर लगता है। हम लोग गए थे प्रचार करने कई बार वन में, तो कुछ लड़के जो उधर जंगल में रहते थे, वो जाकर के तट पर देखने लगते थे, बड़ा बड़ा खोह, बड़ा बड़ा नार। लेकिन हम लोग दूर से देखते थे, भागते थे कि झाई पड़ता था, देख नहीं सकते थे। और कंद गुफा के निकट कभी नहीं जा सकते थे, उसमें से भाल निकल कर आ सकती है, चाहे कोई तेंदुआ आ सकता है या सांप निकल सकता है। तो भगवान समझा रहे हैं, कंदर खोह नदी नद नारे, अगम अगाध न जाहि निहार। भयानक गुफाएं, भयानक खोह, नदी, नद, नार, जिन ये अगम है, दुर्गम है, देखना भी कठिन है। और भी उसमें रहने वाले जीव भी क्या हैं? भालू, बाघ, वृक के हरि नागा, करही नाद सुन धीरज भागा। और जंगल में भालू, बाघ, भेड़िए, सिंह और हाथी रहते हैं, जंगली हाथी। करही नाद सुन धीरज भागा, उनकी आवाज सुन करके धैर्य खत्म हो जाता है, धक धक कलेजा करने लगता है केवल आवाज सुनने पर। एक बार की सत्य घटना बता कुछ लोग जंगल में गए थे एक बाघ मारने के लिए, बहुत पहले की घटना है। तो नीचे कहीं वो बांध दिए थे, एक कोई पशु को बांध दिए थे। तो सोचे कि वो बाघ आएगा, तो लोग मंच बनाए थे दूर एक पहाड़ के ऊपर, वहां से राइफल से मारना था बाघ को। एक व्यक्ति थे हमारे गांव के संबंधी, उनको वास्तव में मारना था,
लेकिन हमारे गांव के एक व्यक्ति थे, वो कहे कि हम मारेंगे। तो कहते ठीक है देखिए। वो तो कभी जंगल में गए नहीं थे राइफल लेकर के खड़े बैठे, और जब बाघ आया और उसने जब मुख खोला ऐसे दूर से, उनका तो राइफल हाथ से छूट गया मंच पर और उनकी धोती खराब हो गई। उनको कहे कि अरे तू ऐसा कैलाश की क्या बाघ मारेंगे, देखते ही हालत खराब हो गई। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे ऐसे भाल, बाघ, वृक, भेड़िए, सिंह, हाथी ऐसे आवाज करते हैं कि धैर्य भाग जाता है। खो में, गुफा में बहुत भयानक जीव रहते हैं। सबसे पहले भगवान ने भालू कहा है। जंगल में एक व्यक्ति एक गुफा के पास ऐसे देख रहा था कि यहां कौन गया है। वो देखा कि भलकोड़ का चिन्ह है, भालू के पंजे का चिन्ह था। वो देख रहा था वह धौरा के पास लोहरा गांव तब तक भालू निकल करके और उस आदमी का पूरा मुख नोच दिया ऐसे वैसे भालू पूरा बदरूप हो गया। तो ऐसे ऐसे भयावह जीव रहते हैं कि इनका सूरत शकल देखने पर तो हालत खराब हो ही जाएगी, केवल आवाज सुनने पर धैर्य भाग जाता है। और दूसरा दुख भगवान बता रहे हैं, भूमि शयन बल कल बसन असन कंद फल मूल ते कि सदा सब दिन मिलही सबुई समय अनुकूल। देखो सीता, जंगल में तो केवल धरती पर सोना पड़ेगा, भूमि पर सोना पड़ेगा। वहां कहां पलंग और कहां तोशक तकिया, पत्थर पर जमीन पर सोना पड़ेगा। भूमि सहन बलकल वसन, तो सोने का भी सुख नहीं है जंगल में। और कपड़ा पेड़ की छाल पहनना पड़ेगा। बलकल वसन, बोकला वस्त्र, बलकल वस्त्र पहनना पड़ेगा। और असन भोजन केवल कंद फल मूल, कंद मूल फल जो जंगल में मिलते हैं केवल वही पहनने को मिलेगा, खाने को मिलेगा। और वो भी सब समय सब जगह नहीं मिलते हैं। ते कि सदा सब दिन मिलही सबुई समय अनुकूल, वो भी सब समय नहीं मिलते हैं और सब जगह नहीं मिलते हैं। सभी चीजें अपने अपने समय के अनुकूल मिलती हैं। कंद मूल फल आदि भी सब समय नहीं मिलते हैं सब जगह। बेर आदि फल भी 12 महीने नहीं फलते हैं। ये भगवान दुख बता रहे हैं। तो कभी कभी उपवास करना पड़ेगा। कभी कल्पना नहीं की जा सकती कि जंगल में बासमती का राइस मिलेगा या ये मिलेगा। कंद मूल फल, और वो भी सब समय नहीं। ये तो दिक्कत है ही, भोजन का, शयन का और पहनने का। ऊपर से कितने भयावह जीव रहते हैं जंगल में। नर आहार रजनीचर कर चरही कपट वेश विष विधि कोटि करही। रजनीचर जो रात में ही काम करते हैं, घूमते रहते हैं, रजनीचर वे नर का आहार करते हैं, मनुष्य को खाते हैं, वही उनका प्रिय भोजन है। तो और समय में दिन में भले मनुष्य छिप करके रह जाए, रात में आकर उठाकर खा जाते हैं। और उन्हीं राक्षसों के वंशज कुछ इधर छिटपुट हैं जो किडनैप करते हैं इस समय। तो खाते हैं, कभी कभी मार भी देते हैं, लेकिन अपहरण करते हैं, किडनैप करते हैं स्त्री पुरुष को। वास्तव में सब राक्षस ही हैं, इस तरह का काम करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि जंगल में ऐसे लोग रहते हैं। अब तो सिटी गांव सब जगह है राक्षस हो गए जो इस तरह से अपहरण करते हैं लोगों का। तो नर आहार रजनीचर चरह, रजनीचर, रजनी रात में, चर में घूमने वाले, इनको रजनीचर कहते हैं। हमारे भारतवर्ष में वैदिक काल से
12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात मानी जाती है, और इसीलिए 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात है, 12 बजे ही फाइनल माना जाता है, सूर्योदय से दिन का प्रारंभ माना जाता है। लेकिन अंग्रेजों में 12 बजे रात से ही दिन चालू हो जाता है, और उनकी घड़ी 24 घंटे की बताती है। यह सब रजनीचर का ही लक्षण है वास्तव में। और रात भर काम करेंगे तब जिएंगे, नहीं तो जिएंगे ही नहीं। ऐसे मनुष्य समाज को बांध दिया गया कि आदमी अगर केवल दिन में काम करे, रात को सोए चाहे भागवत सुने, तो उसका काम ही नहीं चलेगा। रात भर फैक्ट्री चलाओ, ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो, ऐसा ऐसा। और दिन रात का कोई भेद ही नहीं है। बिजली के द्वारा उन्होंने रात को भी दिन बना लिया है काम चलाने के लिए। 24 घंटा 24 घंटा। अगर निशाचर या रजनीचर कहा जाए तो कुछ अंश तो ऐसे लोगों में भी है ही जो रात को भगवान का भजन नहीं करते, सोते नहीं ठीक से, और वो भी चरा ही घूमते रहते हैं। चरा ही लिखा है, घूमते रहते हैं, बिचारा ही, उसका मतलब ये हुआ। तो भगवान कह रहे हैं कि जंगल में नर का आहार करने वाले रजनीचर घूमते रहते हैं। तो सीता जी ने कहा कि अरे घूमते रहते हैं तो सावधान आदमी रहेगा। तो भगवान कहते नहीं नहीं, कपट वेश विधि कोटि करही। किस भेष में वो घूमते हैं कुछ पता नहीं चलता है। ये निशाचर लोग कौन कौन भेष बना करके घूमेंगे। तो रावण तो साधु का भेष ही बना करके आया था। सीता जी का अपहरण किया बिल्कुल सन्यासी बन करके। बहुत से कपटी लोग साधु बन करके भी बहुत भारी भारी काम कर लेते हैं। तो ये राक्षस है, कपट वेश विधि कोटि करे, करोड़ों प्रकार से भेष बदल बदल करके और मनुष्यों का आहार करते हैं। लागई अति पहाड़ कर पानी, विपिन विपत्ति नहीं जाई बखानी। और पहाड़ का पानी भी बहुत लगता है, कलेजे में लग जाता है, दमा हो जाता है, क्या क्या होता है। और ब्याल कराल बिहंगवन घोरा, निश्चर निकर नारी नर चोरा। जंगल में बड़े भयावह सर्प रहते हैं और पक्षी भयावह रहते हैं। राक्षसों का समुदाय जंगल में ही रहता है। नारी नर चोरा, और स्त्री और पुरुष को चुरा लेते हैं। भगवान ने एक प्रकार का संकेत भी किया कि सीता हो सकता है कि तुम चोरी चली जाओ। वो तो सर्वज्ञ ईश्वर सब जानते ही हैं। स्त्री पुरुष को चुराने वाले जंगल में सब पड़े रहते हैं। डरपहि धीर गहन सुधियाए, मृगलोचनी तुम भीर सुभाए। अरे बड़े बड़े धैर्यवान लोगों का भी धैर्य खत्म हो जाता है, डरते हैं जंगल को देख करके। और हे मृगलोचनी, हे मृग की तरह सुंदर नेत्र वाली, बड़ी बड़ी नेत्र वाली, तुम तो स्वाभाविक ही डरपोक हो, तुम में तो बिल्कुल धैर्य है ही नहीं। तो हंस गवनी तुम नहीं बन जोगु, सुनी अपजस मोहि दे ही लोगु। हे हंस के समान चलने वाले, हंस धीरे धीरे चलता है पानी में मस्ती से, तो तुम एक तो बहुत धीरे धीरे चलोगी जंगल में, और बीच में कोई गांव गिरान होता नहीं है, बहुत दूर चलना पड़ता है। जंगल जंगल, लेकिन सब जगह रहने लायक स्थान नहीं होता है, तो चलना पड़ता है। तुम धीरे धीरे चलोगी तो हंस गवनी तुम नहीं बन जोग। और तुम वन में जाओगी तो ये सुन करके मुझे लोग क्या कहेंगे, मुझे बहुत अपजस देंगे कि देखो कितना कठोर है श्री राम, ये अपनी पत्नी को क्यों नहीं रोका अयोध्या में, क्यों साथ में ले गया, ये पत्थर हृदय, तो हम पर भी अपजस लगेगा। मानस सलिल सुधा प्रतिपाली, जियई की लवन पयोधि मराली। जो मान सरोवर के स्वच्छ और मधुर जल में रही है, जिसका लालन पालन मान सरोवर में हुआ है, वह हंसिनी कैसे लवण समुद्र में रह सकती है, नमकीन पानी वाले समुद्र में कैसे रहेगी। नव रसाल बन विहरन शीला, सोह की कोकिल विपिन करीला। नए नए आम के बगीचे में विहार करने वाली कोयल कैसे करील के वन में रहेगी।
रहूं भवन अस हृदय विचारी, चंद बदन दुख कानन भारी। इसलिए हे प्रिय, वन में बहुत दुख है, यह सोच करके तुम घर पर रहो। ये भगवान ने उपदेश किया। सहज सुहृदसी गुरु स्वामी सिख, जो न करई हितमान सिरमान, सो पछताई अघायुर अवश्य होई तहान। कुछ संसार में सहज सुहृद होते हैं। सुहृद का मतलब होता है कि बदले में कोई स्वार्थ न रह करके स्वाभाविक हित करना चाहते हैं। जैसे सुहृद अपने कुछ हितैषी होते हैं, जैसे फूफा, मामा, अपना मित्र या अपने बहनोई, साले, कुछ संबंधी ऐसे होते हैं संसार में। माता पिता तो ये प्रथम सुहृद हैं, माता पिता आदि। तो माता पिता और सुहृद जितने हैं, और गुरु और स्वामी, पति, ये सब सहज सुहृद होते हैं, हित चाहते हैं अपने संबंधी का। तो इनके आदेश को जो सिर से चढ़ा करके स्वीकार नहीं करता है, तो सो पछताई अघायुर अवश्य होई हितहान। तो उस व्यक्ति को पछताना पड़ता है और हित की हानि होती है। इसलिए मैं जो आदेश कर रहा हूं वो तुम करो। इस बात को सुन करके सीता जी की क्या दशा हुई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सुनिमृदु वचन मनोहर पिए के, लोचन ललित भरे जल सिए के, शीतल सिख दारुण भई कैसे, चकही शरद चंद निशि जैसे। सीता जी को अपने प्रियतम भगवान की, पति की ये सुंदर बात सुन करके ऐसा लगा जैसे चकई को शरद के चंद्रमा की किरणें लगी हों। चंदा के उगने पर चकवा चकवी अलग हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। तो इस प्रकार उनके ललित लोचन में, सुंदर आंखों में जल भर आया, आंसू भर आया सीता जी के। और उत्तर नयाव विकल वैदेही, कोई उत्तर नहीं आ रहा था, बहुत व्याकुल हो गई वैदेही। तजन चहत सोचि स्वामी स्नेही, सीता जी ने समझ लिया कि हमारे परम पवित्र और हमारे प्रेमी पति देव हमारा त्याग करना चाहते हैं। सीता जी जान रही थी कि हमारे पति देव हमसे सच्चा प्रेम करते हैं, परंतु हमारे सुख पर ध्यान रख करके हमें घर पर रोकना चाहते हैं। तो सीता जी बोल नहीं पाई, शुरू में रोने लगे, आंखों में आंसू उमड़ आए, लेकिन बरबस फिर धैर्य रख करके आंसुओं को रोक करके और बोलना चालू की। बरबस रोकी बिलोचन बारी, धरि धीरज उरयवनी कुमारी। आखिर सीता जी पृथ्वी की बेटी हैं, तो धैर्य धारण किया। मां पृथ्वी कितना धैर्य रखती है, इसी पर सब कुछ कोड़ा जाता है, कुआं बनाया जाता है, चाहे पानी निकालिए या मल मूत्र त्यागते हैं लोग, सब कुछ पृथ्वी पर होता है, लेकिन पृथ्वी सहती है, धैर्य है इसमें। तो पृथ्वी की बेटी भी धैर्य धारण की, अवनी कुमारी धैर्य धारण की। इस अवसर पर केवल रोना ही नहीं चालू कर दे, जो उचित था वो कहना चालू की। तो बरबस से आंखों में आंसू रोक करके और अवनी कुमारी भगवान से इस प्रकार बोली। पहले तो वो कौशल्या जी को प्रणाम की। लागी सास पग कहकर जोरी, क्षम भी देवी बड़ अभिनय मोरी, कि हे माता जी, मेरी उदंडता को आप क्षमा दें, मैं आपके सामने कुछ कहना चाहती हूं। तो कौशल्या जी ने कहा ठीक है कहो। तब सीता जी कहती हैं, दीन प्राण पति मोहि सीख सोई, जेहि विधि मोर परम हित होई। हमारे पति देव ने हमको जो शिक्षा दिया, यही सोच करके कि मेरा परम हित हो उसमें,
मेरे हित के लिए, मेरे सुख के लिए हमारे पति देव हमें शिक्षा दिए हैं। दिन प्राण पति मोहि सिख सोई, जही विधि मोर परम हित होई। लेकिन माँ, वो बात तो भगवान सही कह रही हैं, लेकिन माँ से पहले परमिशन लेकर के, मैं पुनि समुझी दीख मन माही, पिए वियोग सम दुख जग नाही। लेकिन माँ, जहां तक मैं समझी हूं, मैं पुनि समुझी दीख मन माही, मैंने अपने मन में समझा है बहुत विचार करके कि पति के वियोग के समान दुख इस संसार में कुछ भी नहीं। पिए वियोग सम दुख जग नाही, यह बिल्कुल है शोध करके बात, बहुत सोच करके सीता जी बोल रही हैं। इस संसार में एक स्त्री के लिए बहुत दुख है, लेकिन पति के वियोग के समान दुख कुछ भी नहीं। इस संसार में कोई व्यक्ति स्त्री से कितना भी प्रेम करे, जैसे माता पिता, भाई, बंधु, गुरु, कुछ भी, लेकिन जो स्नेह, जो प्रेम पति करता है और जो देता है, दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। और पति से स्त्री यदि वियुक्त हो जाए किसी कारण से, तो यह उसके लिए बहुत भारी दुख है। सीता जी कह रही, मैं पुनि समुझ दीख मन माही, पिए वियोग सम दुख जगनाही। प्राणनाथ करुणा यतन, सुंदर सुखद सुजान, तुम बिन रघुकुल कुमुद विधु, सुरपुर नरक समान। हे प्राणनाथ, आप ही हमारे प्राण के नाथ हैं, और हे दया सागर, करुणा यतन, हे सुंदर, और हे समस्त सुखों को देने वाले, और हे सर्वज्ञ शिरोमणि, आपके बिना, हे रघुकुल रूपी कुमुद को विकसित करने वाले चंद्रमा, आपके बिना सुरपुर नरक समान, हमारे लिए सुरपुर देवताओं का लोक, इंद्रलोक नरक के समान। प्राणनाथ करुणा यतन, सुंदर सुखद सुजान, तुम बिन रघुकुल कुमुद विधु, सुरपुर नरक समान। यह अयोध्या की क्या बात है, हमारे लिए आपके बिना देवलोक भी, जो समस्त सुखों से भरा हुआ है, वो भी नरक के समान है। मातु पिता भगिनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार सुहृद समुदाय, सास ससुर गुरु सजन सहाय, सुत सुंदर सुशील सुखदाई। एक स्त्री के साथ जिन जिन का संबंध होता है, पहले संबंध को बता रही हैं और कह रही हैं कि पति के बिना, अपने प्रियतम पति के बिना ये सब जो समाज का संबंध है, यह सूरज की किरणों से भी अधिक दाहक होता है स्त्री के लिए, अगर पति नहीं है तो। सबसे पहले लड़की के संबंधी होते हैं माता पिता। माता पिता जन्म देते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, पढ़ाते हैं, फिर विवाह कर देते हैं। तो माता पिता, भगिनी सहोदरी, बहन, तो बहन, और प्रिय भाई, अत्यंत प्रिय भाई, प्रिय परिवार, परिवार भी अतिशय प्रिय है, सुहृद समुदाय, और भी सुहृद, सास ससुर गुरु सजन सहाय। ये तो नैहर के लोग का ऊपर लिस्ट दिया गया कि माता पिता, भगिनी, प्रिय भाई, प्रिय परिवार, सुहृद समुदाय, और फिर ससुराल के लोग, सास ससुर गुरु सजन सहाय, सुत सुंदर सुशील सुखदाई। सास ससुर गुरु और भी स्वजन जो ससुराल में होते हैं, और सुंदर पुत्र, सुशील पुत्र, सुखदाई पुत्र। जहां लग नाथ नेह और नाते, जहां तक एक स्त्री का स्नेह करने वाले होते हैं और नाता होता है। कुछ लोगों से स्नेह हो जाता है और कुछ लोगों से नाता रहता है, पारिवारिक, दैहिक। पिए बिनु तिये ही तरनी हूं ते ताते, ये प्रियतम पति के बिना ये सब जो संबंध हैं, ये सूरज से भी अधिक दाहक होते हैं। ये तभी तक सुख देते हैं जब तक स्त्री पति के साथ रहती है। पति है तो सब सुख है, और नहीं तो माता पिता, भगिनी, प्रिय भाई, प्रिय परिवार, सुहृद समुदाय,
सास ससुर गुरु सजन सहाय, सुत सुंदर सुशील सुखदाई, ये सब नाते पिए बिनु तिये ही तरन ही ताते। तन धनु धाम धरनीपुर राजू, पति विहीन सब शोक समाजू। यह शरीर भी और धन, शरीर धन धाम घर और धरनी पृथ्वी नगर और यहां तक कि राज्य भी पति विहीन सब शोक समाज। ये पति के बिना सब शोक का समाज होता है, केवल दुख देने वाला ही होता है ये। इस प्रकार से एक पतिव्रता स्त्री का विचार यहां दिया जा रहा है। पूरा संसार तो आधी स्त्री और आधे पुरुष की संख्या में बटा हुआ है। आधी संख्या पुरुषों की है, आधी संख्या स्त्रियों की है। लेकिन स्त्रियों के लिए सबसे बड़ा सौभाग्य यही है कि वह अपने पति से प्रेम करे और पति अपनी पत्नी से स्नेह करे, वो स्नेह करे और यह श्रद्धा करे। पत्नी में श्रद्धा होनी चाहिए और पति में स्नेह होना चाहिए। भगवान श्री राम जैसा प्रेम किए सीता जी से, तो देखिए दोनों का क्या है। एक ने अयोध्या का सुख छोड़ा, सीता जी ने, उनको वनवास नहीं दिया गया था, श्री राम को वनवास दिया गया था। लेकिन सीता जी अपनी इच्छा से चली गई अपने पति की सेवा करने के लिए। तो श्री भगवान राम सीता जी की सेवा से इतना प्रसन्न थे, इतना प्रसन्न थे कि जब वो चोरी चली गई तो उन्होंने समुद्र पर पुल बांधा और एक सीता के लिए उन्होंने लंका के समस्त राक्षसों को साफ कर दिया, वध कर दिया। यद्यपि भगवान बड़े सुशील हैं, उन्होंने रावण को समझाने का प्रयास किया, बहुत प्रयास किया। अंगद जी को भेजा, हनुमान जी को भेजा, लक्ष्मण जी ने पत्र भी एक भेजा रावण को, विभीषण जी ने समझाया रावण को, मंदो ने रावण को समझाने का प्रयास किया कई प्रकार से, उन्होंने नहीं माना। अभी सीता जी का अपहरण करके ले जाना इतना ही पर्याप्त अपराध था जिसके द्वारा उसका वध हो जाना चाहिए था। लेकिन फिर भी भगवान ने बहुत सुंदर व्यवहार किया। हनुमान जी तो यहां तक कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुमसे गलती हो गई, लेकिन सीता जी को ले चलो, लौटा दो और भगवान से क्षमा मांग लो, भगवान तुमको छोड़ देंगे। यहां तक कहते हैं कि राम चरण पंकज उर्धरम, लंका अचल राज्य तुम करो। भगवान का भक्त बन जाओ, राम का और लंका का अचल राज्य करो, तुमको नहीं मारेंगे। लेकिन माना नहीं, इतना शैतान था। तो इस तरह से मैं यह बता रहा था कि भगवान ने पति का धर्म कैसा निभाया। यदि अपनी पत्नी चोरी चली जाए तो पति को कितनी चिंता होनी चाहिए और कितना उपाय, क्या क्या। मनुष्य दृष्टि से देखिए तो कितना भारी काम है। वो तो भगवान है, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन महासागर पर पुल बना देना, और जिसमें एक भी पिलर नहीं था, बीच में कोई खंभा नहीं, केवल गंगा जी पर थोड़ा सा पुल बनाने से अंग्रेजों की इतनी प्रशंसा करते हैं। बिना खंभा के पुलिया बनौले बा, कुछ ऐसे गाते थे। ये हावड़ा के पुल को देखो, कौन ज्यादा है। लेकिन मूर्ख लोग ये कभी नहीं गाएंगे कि बिना खंभा के इतने बड़े महासागर पर श्री राम ने पुल बनाया। और वो भी बानर भालू ही बड़े बड़े इंजीनियर थे, चाहे जो भी थे। आजकल के छोटा बांध बनाना हो तो इतने इंजीनियर, इतने ये वो, और सब सरकारी आदमी खा पी करके खत्म कर देते। बांध बनता नहीं है।
कई जगह बांध बनाने की योजना है, लेकिन पैसा वैसे चला जा रहा है जैसे सुरसा के मुंह में ढुकते जा रहे थे हनुमान जी, चाहे कोई के मुख में खा पी करके खाते। बहुत प्रशंसा होती है मनुष्य जब कोई काम करता है छोटा सा। भगवान ने सेतु निर्माण किया तो अपनी पत्नी के प्रेम में भगवान ने सेतु तक बनवाया और रावण का नाश कर दिया। सभी मारे गए, क्योंकि कोई भी वहां अच्छा रहता तो बच जाता, जैसे विभीषण जी। 1 लाख बेटा 1.25 लाख नाती, ओकरा घर में दिया न बात। मरने के बाद दिया दिखाने वाले भी लोग नहीं बचे थे। इस तरह से भगवान ने राक्षसों का नाश किया था। अपराध क्या था कि भगवान की पत्नी चोरी चली गई थी। क्यों ले गए? वास्तव में जो कोई व्यक्ति दूसरे की स्त्री पर हाथ उठावे, उसके प्रति बुरी निगाह रखे, तो उसका उचित अपराध का परिमार्जन यह है कि उसका वध कर दिया जाए। धर्म यही कहता है। तो भगवान ने इस प्रकार से अपनी पत्नी से स्नेह किया। जो अपने पति के लिए अयोध्या के सुख वैभव को लात मार दिया, तो पति क्यों नहीं उसका प्रतिदान करेगा? इस प्रकार भगवान ने सब किया। तो सीता जी कह रहे हैं कि जहां तक संसार का संबंध है, तनु धनु धाम धरनी पुर राजू, पति विहीन सब शोक समाजू। पति से ही सब कुछ सुख रहता है वास्तव में। तो भोग रोग संभूषण भारू, जमजा तना शरीर संसारी। एक पति से वियुक्त स्त्री के लिए भोग रोग के समान होता है और गहना भार होता है उसके लिए। जमजा तना शरीर संसारी, अरे संसार परिवार आदि उसके लिए नरक जैसी जमजातना जैसी होती। प्राणनाथ तुम बिनु जगमाही, मोकह सुखद कतहु कोई ना। हे प्राणनाथ, आपके बिना हमारे लिए कोई कहीं कोई सुखद नहीं है। यदि खोल करके इस बात को कहा जाए कि मान लीजिए हमारी कोई सास है, हमारा कोई ससुर है। क्यों ससुर है, क्यों सास है? वो आपकी माँ है, आपका पिता है, इसीलिए ना। मैं सास की सेवा करूंगी, ससुर की सेवा करूंगी, लेकिन आप जब साथ में रहेंगे तब। जब आपको ही वन में किया जा रहा है, आप जब वन में जाएंगे तो हमारा अयोध्या में कोई ससुर नहीं है, कोई सास नहीं है। यहां हमारा किसी से कोई मतलब नहीं। जिए बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसी नाथ पुरुष बिनु नारी। जैसे शरीर की दशा होती है प्राण के बिना, और बिना पानी के नदी की जो दुर्दशा होती है, ऐसे ही पुरुष के बिना नारी मानी गई है। जिए बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसी नाथ पुरुष बिनु नारी। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, शरद विमल विधु बदन निहारे। और आप जानते हैं सबसे बड़ा मेरा सुख ये है, जब मैं आपके साथ रहूंगी और आपके शरद चंद्रमा के समान सुंदर मुख को देखूंगी। आपके मुख का दर्शन करना मेरे लिए सबसे बड़ा सुख है। मैं बहुत सुखी रहूंगी। सबसे बड़ा सुख आपके साथ रहने में है। आपको देखूंगी, आपकी सेवा करूंगी। प्राण फिर कह रही हैं, और आप परिवार की बात कह रहे हैं कि यहां रहो, यहां सेवा करो, ये करो। खग मृग परिजन नगर बना, बलकल विमल दुकूल। नाथ साथ सुर सदन सम, परन साल सुखमूल। वन में जहां आप जिस वन में रहेंगे, चाहे जहां रहें, तो उस वन के खग और मृग, वहां के पक्षी और वहां के हरिण आदि जानवर, यही हमारे परिवार के लोग होंगे, यही हमारे परिजन होंगे। खगमृग परिजन, नगर वन, और वन ही हमारे लिए अयोध्या जैसा नगर होगा। बलकल विमल दुकूल, मैं बलकल वस्त्र पहनूंगी, केले का पत्ता पहनूंगी, छाल पहनूंगी या बलकल पहनूंगी, वही हमारे लिए रेशमी वस्त्र होगा।
वही हमारे लिए सब कुछ ठीक होगा। नाथ साथ सुध सुर सदन सम पर्णशाल सुखमूल। और जहां आप पत्ते की बनाई हुई कुटिया में रहेंगे, वन में पर्णशाला में रहेंगे, तो मैं आपके साथ रहूंगी, तो यह हमारे लिए देवराज इंद्र के भवन के समान सुख देगा। नाथ साथ सुर सदन सम पर्णशाल सुखमूल। बन देवी बन देव उदारा, करिहहि सास ससुर समसारा। और वन देव, वन के देवता और वन की देवी, यही हमारे लिए ससुर और सास के समान हमारी संभाल करेंगे। जैसे सास ससुर पुत्र वधू की संभाल करते हैं, वैसे यही लोग करेंगे। जिस वन में आप रहेंगे तो उस वन के भी देवता होंगे, वन की देवी। तो वन देवी वन देव उदारा, करिहहि सास ससुर संसारा। सारा का अर्थ है संभाल, इसको संभार कर। वन देवी और वन देव यही हमारे सास ससुर के समान हमारी देख रेख करेंगे। कुश किस लय साथरी सुहाई, प्रभु संग मंजू मनोज तुराई। और आप कुश पर सोएंगे या कोमल पत्ते पर सोएंगे, चटाई पर सोएंगे, मैं उस पर आपके साथ लेटूंगी। यही हमारे लिए कामदेव का सबसे सुंदर पलंग और तकिया होगा। यहाँ के तकिया और पलंग से हमको कोई मतलब नहीं है। आपके साथ रहने में ही हमारा सबसे बड़ा सुख। भगवान ने कहा था कि कंदमूल आहार मिलेगा, तो उसका जवाब दे रही है। कंदमूल फलयमिये आहारु, अवध सौध सत सरिस पहारु। और कंदमूल फल ये हमारे लिए अमृत का आहार होगा, अमृत से भी बढ़ करके होगा। और पहाड़ जो होगा हमें अयोध्या के गगनचुंबी भवनों से भी अधिक सुंदर लगेगा। छिन छिन प्रभु पद कमल बिलोकी, रही हूं मुदित दिवस जिमिको की। क्षण क्षण में आपके चरण कमल को देखूंगी, निहारूंगी, और इसके कारण मतलब आपके साथ रहूंगे तो वैसे सुखी रहूंगी जैसे दिन के समय चकवा और चकवी सुखी रहती, जैसे चकवी सुखी रहती है। रही हूं मुदित दिवस जिनको की, बन दुख नाथ कहे बहु तेरे, भय विषाद परिताप घनेरे। प्रभु वियोग लवलेश समाना, सब मिली हो ही न कृपा निधाना। आपने वन के दुख को बहुत बहुत विस्तार से कहा, भय विषाद परिताप सब बताया, लेकिन आपके वियोग के 1 मिनट के बराबर भी ये सब नहीं हो सकते। एक क्षण आपका वियोग होगा, हमारे लिए वही दुख का निधान हो जाएगा। प्रभु वियोग लवलेश समाना, सब मिल हो ही न कृपा निधाना। ये सीता जी विनय करें, असजिए जानी सुजान शिरोमणि, ले संग मोहि छाड़िए जन। इसलिए हे नाथ, हे सर्वज्ञ शिरोमणि, आप सब जानते हैं, मैं आपसे क्या विनय करूं। हमको आप संग में लीजिए, हमको छोड़िए मत। विनती बहुत कराऊं का स्वामी, करुणा मैं उरंतरजामी। आप हमारे हृदय की बात जानते हैं, आप दया के सागर हैं, मैं क्या कहूं। आप यही समझिए, राखिए अवध जो अवधि लगी, रहतन जनिहि प्राण। दीन बंधु सुंदर सुखद शील स्नेह निधान। यदि आप मुझे 14 वर्ष के लिए यहां रखेंगे तो 14 वर्ष तो होने में बहुत दूर होगा। अभी आप अयोध्या से निकलेंगे तो मैं यहां मर जाऊंगी, मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी। राखिए अवध जो अवधि लगी, रहतन जनी है प्राण। दीन बंधु सुंदर सुखद शील स्नेह। हे दीनों से प्रेम करने वाले, हे परम सुंदर, हे सुख देने वाले, हे शील और प्रेम के समुद्र, मैं आपसे ज्यादा क्या कहूं, मैं जी नहीं पाऊंगी। ऐसे तो आप समर्थ है, स्वामी हैं, जो कुछ करें।
और फिर कहती हैं कि मुझे रास्ते चलने में कोई दुख नहीं होगा। मोहि मग चलत न होई हारी, छिन छिन चरण सरोज निहारी। मुझे रास्ता चलने में कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं क्षण क्षण में आपके चरण कमल को देखती रहूंगी। और फिर कह रही कि हे प्रियतम, मैं आपके लिए भार नहीं बनूंगी, मैं आपकी सेवा करूंगी। सब ही भांति प्रिय सेवा करी हूं, मार्ग जनित सकल श्रम हरि हूं। मैं आपके साथ रहूंगी, मैं आपकी सेवा करूंगी, सब प्रकार से सेवा करूंगी। भगवान ने मुझे जन्म ही दिया है आपकी सेवा करने के लिए। सब ही भांति प्रिय सेवा करी हूं, मार्ग जनित सकल श्रम हरि हूं। रास्ते में जो भी थकावट होगी आपको चलने में, तो मैं वो श्रम दूर करूंगी। पाय पखारी बैठ तरु छाही, करी हूं बाबू मुदित मन माही। जब आप रास्ता चल करके किसी पेड़ के नीचे पहुंचेंगे, बैठेंगे, तो मैं पानी ला करके आपका चरण कमल पखारूंगी। प्रतिदिन कई बार की बात है। पाय पखारी बैठ तरु छाही, वृक्ष के नीचे बैठेंगे आप, मैं आपका चरण कमल पखारूंगी। और इसके बाद मैं पत्ता तोड़ करके उसे पंखा बनाऊंगी और आपका विजन करूंगी, आपको हवा करूंगी। करिहूं बाऊ मुदित मन माही, श्रम कन सहित श्याम तनु देखे, कहाँ दुख समऊ प्राण पति पेख। आप रास्ता चलने से आपके मुख पर पसीने की बूंदें आ जाएंगी। मैं हवा करूंगी, आपको सुखी करूंगी। आपके ऐसे सुंदर मुख को देख करके हमें कहाँ दुख रहेगा क्षण भर भी कहीं। और सममहि तृण तरु पल्लव डासी, पाय पलोटी सबनी सिदासी। और किसी समतल जमीन पर मैं तृण जुटाऊंगी, कोमल घास और कोमल पत्ते पेड़ के, और आपके लिए मैं सज्जा बनाऊंगी, आप उस पर सोएंगे। और मैं पूरी रात आपका चरण कमल दबाऊंगी। पाय पलोट ही सब निशिदास। सममहि तृण तरु पल्लव दासी, पाय पलोट ही सब निशिदास। मैं आपकी दासी हूं। मैं आपके चरण को दबाऊंगी रात भर। और बार बार आपके सुंदर शरीर को देखकर मुझे कभी भी गर्म हवा नहीं लगेगी जंगल की। और आपने कहा कि जंगल में निश्चर लोग घूमते रहते हैं, जो नर नारी का अपहरण कर लेते हैं, चोरी कर लेते हैं। तो फिर सीता जी कहती हैं कि को प्रभु संग मोहि चितवन निहारा, सिंह बधुई जिम सशक सियारा। आपके साथ मैं रहूंगी तो मुझ पर कौन कुदृष्टि डाल सकता है, कि किसकी हिम्मत है जो मेरे सामने देख सकता है। जैसे सिंह की पत्नी के सामने खरगोश और सियार नहीं देख सकते हैं, वैसे कोई भी साहस नहीं कर सकता है। सीता जी अपने पति के महाप्रभाव का वर्णन कर रही हैं, क्योंकि भगवान का जस पहले से ही फैला था। उन्होंने ताड़का सुबाहु आदि का वध किया था, शिव जी के धनुष को तोड़ा था। इस कारण से भगवान राम का जस फैल गया था। और सीता जी को भी मालूम है भगवान की प्रभुताई, तो ये कह रहे हैं कि को प्रभु संग मोहि चितवन निहारा, सिंह बधुई जिम सशक सियारा। सिंह की पत्नी को क्या सियार और खरगोश देख सकते हैं? किसका साहस होगा तुम आपके समक्ष मुझको देखे। को प्रभु संग मोहि चितवन निहारा, सिंह बधुई जिम सशक सियारा। और आप कहते हैं कि
जब मैं बन जाऊंगी तो आपको लोग अपजस देंगे, आपकी निंदा करेंगे कि अपनी इतनी सुकुमार पत्नी को वन में लाया। लेकिन मैं कहती हूं प्रियतम कि मैं सुकुमारी नाथ बन जोगु, तुम्हें उचित तप मोह कहां भोगु। मैं सुकुमारी हूं, आप कहते हैं, और आप तपस्या के योग्य हैं। मैं सुकुमारी हूं, आप तपस्या के योग्य हैं। आपके लिए तपस्या युक्त है और मेरे लिए भोग है। यदि ये बात सुन करके भी मेरा कलेजा नहीं फट गया तो लगता है कि मुझे आपके विरह में ही मरना पड़ेगा, आपके विरह का दुख मुझे सहना पड़ेगा। इसका मतलब ये सुनने लायक बात नहीं है कि मैं सुकुमारी हूं और आप तप के योग्य हैं, आप कठोर हैं। इतना कह करके सीता जी विकल हो गई और वचन वियोग को संभाल नहीं सकी। भगवान ने देखा कि यदि मैं इसको रोकता हूं तो ये प्राण छोड़ देगी, यहां रोकना ठीक नहीं है। तब भगवान ने कहा, कहे कृपाल भानु कुलनाथ, परिहरि सोच चलहूं बनसाथ। सूर्य कुल के स्वामी भगवान श्री राम ने कहा, ठीक है चिंता छोड़ो, ठीक है रो मत, चिंता छोड़ो, चलो मेरे साथ वन में। नहीं विषाद कर अवसर आज, बेग करहूं वन गवन समाज। चिंता मत करो, तुम अपना सामान ले लो, जो साथ में चलना है सामान ले चलो। और फिर मां को प्रणाम किए भगवान। मां रोने लगी तो भगवान श्री राम उसको उठा करके हृदय से लगाए। फिर विधाता से कौशल्या जी प्रार्थना करती हैं, हे विधाता, कब मैं फिर राम को वत्स कहकर, लाल कह करके, रघुपति रघुवर तात कह करके कब हृदय से लगाऊंगी, कब फिर देखूंगी इनको। तो मां इस तरह से मूर्छित थी। सीता जी को भगवान ने कहा, ठीक है चलो। जब सीता जी के साथ निकल रहे थे तब तक लक्ष्मण जी सुधी पाए। वो तो बहुत बड़ा प्रसंग है, तो मैं उसको नहीं कहूंगा। इसके बाद भगवान श्री राम सीता जी लक्ष्मण जी के साथ दशरथ जी के पास आए। वहीं पर कैकेयी भी थी। फिर गुरु वशिष्ठ जी भी पहुंच गए थे। तो यह हुआ, सीता को कैकेयी ने कहा, इतना उसके हृदय में अमर्ष था। उसने ये भी कहा, श्री राम जब बलकल वस्त्र पहनने लगे और कोई भी पोशाक उतार दिए, गहना भी, तो उसने कहा कि सीता भी यही करे। कैकेयी ने कहा। और भगवान श्री राम ने भी कहा कि ठीक है, तुम तपस्विनी का वेश बना लो। तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कैकेयी को, बहुत डांट करके अपने गुरु का जो पावर है उसे कहा, चुप रहो, ठीक है राम के विषय में तुम्हें जो भी कहना हो, तुमने जो कुछ मांगा है राजा दशरथ से, ठीक है, लेकिन सीता इसी पोशाक में जाएगी, ये साड़ी पहन करके और सारा गहना पहन करके जाएगी, ये तपस्विनी के वेश में नहीं जाएगी। गुरु वशिष्ठ जी ने यहां तक कहा है कि यदि ऐसा हुआ तो मैं आत्महत्या करूंगा। और भगवान श्री राम को भी डांटा उन्होंने, वशिष्ठ जी ने,
चुप रहो, सावधानी से बोलो, तुमको जो भी करना है करो, लेकिन सीता ऐसे ही जाएगी, रानी के रूप में जाएगी वन में। तो सीता जी गई थी आभूषण के साथ। इसके कई प्रमाण हैं, जैसे अंगूठी देना केवट को, हनुमान जी को चूड़ामणि दिया श्री राम के लिए। इस तरह से दिया था सीता जी ने। यह प्रसंग ऐसा है, हम लोगों के अतीत भारत के गौरव को व्यक्त करता है। समाज में सुख के लिए यह बहुत जरूरी है, शांति के लिए, कि पति और पत्नी में इस तरह से प्रेम हो। पति सपने में भी अपनी पत्नी के अलावा किसी दूसरी स्त्री के प्रति निगाह न रखे, और पत्नी अपना सर्वस्व त्याग करके भी पति को सुखी करने की चेष्टा करे। ये दोनों में ये बात होती है तो समाज बिल्कुल सुखी हो जाएगा। आजकल हमारा देश पाश्चात्य देश की नकल कर रहा है, तो वहां तो कोई स्त्री पुरुष का संबंध है ही नहीं। वहां कोई कल्चर नहीं कि स्त्री सेवा करे। एक बार मैं एक भारतीय से पूछा विदेश में, अमेरिका में, कि आप दोनों आदमी जॉब करते हैं? तो हाँ। तो भोजन कौन बनाता है घर पर? तो वो कहता जो पहले आता है वो बनाता है। तो हम लोगों के यहाँ तो प्रसाद बनाने का काम स्वाभाविक ही स्त्रियां करती हैं, लेकिन वहां ये नियम नहीं है। ज्यादातर लोग घर पर बनाते भी नहीं है, विदेशी लोग। वो लोग जहां रेस्टोरेंट में, होटल में खाते रहते हैं। किसी दिन एक दिन बना लिए सप्ताह में कुछ फास्ट फूड इत्यादि। तो जो जिसकी ड्यूटी है वो करे। भारत के नारियों का जो गौरव है, जो इतिहास है, वो सुन करके लोग विश्वास ही नहीं करते। और दूसरे लोग विदेशियों की बात छोड़ दीजिए, भारतवर्ष में ही लोग कुछ दिन के बाद विश्वास नहीं करेंगे कि पति से इतना प्रेम करने वाली यहाँ स्त्रियां होती थी। इस तरह से कि पति के मरने पर वो सहगामिनी हो जाती थी, चिता की लपट में बैठ करके पति के साथ शरीर छोड़ देना। आज का आदमी विश्वास ही नहीं करेगा कि होता था। बाद में एक ऐसी घटना घटी, राजा राम मोहन राय, उनकी भाभी को जबरदस्ती जला दिया गया। वो जलना नहीं चाहती थी, जबरदस्ती जला दिया गया। इससे उन्होंने इसको एक अत्याचार मानकर अंग्रेजों से मिल करके कानून बनवाया सती प्रथा के विरुद्ध। लेकिन वास्तव में पहले जो स्त्रियां सती होती थी तो वो अपनी इच्छा से वो जीवित रह ही नहीं सकती थी। हम लोग ने सुना देखा है एक स्थान ब्रज में, मथुरा और बरसाने के बीच में पलसो एक गांव है। वहां पर आज से 22 वर्ष पहले एक स्त्री सती हो गई। पति की मृत्यु हुई और पति, दूसरे लोग भी इस शक में थे कि ये सती होगी। उसके हाव भाव को देखे थे पहले से लोग। तो पति को ले गए लोग श्मशान में, तो यह भी चली गई। लेकिन मथुरा से पुलिस जुटी, बहुत से पुलिस और लोग पकड़ लिए उस स्त्री को। एक दारोगा ने पकड़ लिया कि तुम सती नहीं हो सकती हो। तो उसने तुरंत उसको शाप दे दिया, तुम्हारा बेटा मर जाए। और तुरंत उसके पास फोन आया दारोगा के पास कि आपका बेटा मर गया। इतना प्रभाव। और इसके बाद अब पुलिस शांत हो गई। एक दिन के बाद फिर वो जो पति जल चुका था, ये गई राख पर बैठ गई। केवल 22 वर्ष पहले की घटना बता रहा हूं। वो स्थान आज भी है जहां हम लोग जाकर दर्शन करते हैं। तो जा करके अकेले उठी चले गए तो लोग सोचे अब क्या करेगी, जा रही है। एक दो कांस्टेबल उसके साथ थे और गांव के और लोग भी। वो गई, उसने पति का ध्यान किया
कुछ मंत्र पढ़ा। इसके बाद उसके अंगूठे से, दोनों अंगूठे से आग निकली, पैर के अंगूठे से, और उसी आग में वो जलने लगी। और लोग क्या करें, ये फोटो लिया गया है, वीडियोग्राफी नहीं हुई लेकिन कैमरा से फोटो लिया गया। इस तरह से जल करके राख हो, सती हो गई। ऐसा प्रभाव, लोग क्या कर सकते थे। इस संसार में कहा गया है, शास्त्रों में कहा गया है कि इस पृथ्वी को कौन कौन लोग धारण कर रहे हैं। तो बताया गया है कि इस पृथ्वी को गाय तो सबसे पहले शेषनाग धारण कर रहे हैं। शेषनाग अपने फान पर धारण करते हैं, लेकिन उनकी सहायता कौन कौन कर रहे हैं? पतिव्रता स्त्री और गाय, वेद शास्त्र जानने वाला ब्राह्मण, ये सब ऐसे हैं जो इस पृथ्वी को धारण कर रहे हैं, और दान देने वाला व्यक्ति। और नहीं तो कब का शेषनाग का मस्तक टूट गया होता, वो पृथ्वी को गिरा दिए होते। ये लोग मदद कर रहे हैं पृथ्वी को धारण करने में। तो इस तरह से स्त्रियों का ऐसा प्रभाव रहा है। कम से कम मान लीजिए आजकल कोई सती नहीं हो सकती है, होना उचित भी नहीं है उस तरह से, क्योंकि स्टैंडर्ड बहुत गिर गया है। परंतु कुछ स्टैंडर्ड तो रखना चाहिए पति की सेवा करने का। महाकवि कालिदास ने लिखा है, एक लड़की विवाह के बाद अपने ससुराल जा रही है, तो उसकी मां उसको शिक्षा देती है। कहती है कि बेटी, जब तुम ससुराल जाना तो पति की कैसे सेवा करना, इस विषय में खास करके बोल रही है। तो सबसे पहले वो कहती है, जब पति तुम्हारे घर पर आवे तो उनके घर पर आने की आहट मिलते ही अभ्युत्थान उपागतो गृहपते तद्भाषणे नम्रता, जब ही आने की खबर मिले तो तुम खड़ी हो जाना और जा करके दरवाजे से उनको रिसीव